देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे तेज आप देख रहे हैं जेट न्यूज 24। हर पल हर खबर आपके साथ। मुरादाबाद से फिरोज खान की रिपोर्ट। भगतपुर थाना क्षेत्र के गांव झालापुर में एक 50 वर्षीय किसान का शव गन्ने के खेत में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों ने घर से बुलाकर हत्या का आरोप करने लगाया। घटना के बाद गांव में भारी भीड़ जुट गई, जबकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान जालपुर निवासी संतोष सिंह, उम्र 50 वर्ष, पुत्र भीम सिंह के रूप में हुई है। मृतक के भाई मनीष सिंह ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब 7 बजे भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव मड़ैया देवीपुर जाल से स्थित केएस गोल्डन रिजॉर्ट में बारात आई थी। बारात में किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इसी दौरान संतोष सिंह मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच समझौता कराकर मामला शांत कर दिया। परिजनों का आरोप है कि संतोष द्वारा कराया गया बीच बचाव हुमायूंपुर निवासी नरेश और उसके भाई को नागवार गुजरा। विवाद शांत होने के बाद संतोष अपने घर लौट आया, लेकिन रात करीब 9 बजे दोनों अभियुक्त उसे घर से बुलाकर अपने साथ ले गए। जब काफ़ी देर तक संतोष घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई। उन्होंने आसपास काफ़ी तलाश की। रात्रि 12 बजे खोजबीन के दौरान गांव से करीब 250 किलोमीटर दूर गन्ने के खेत में संतोष गंभीर हालत में पड़ा मिला। परिजनों का कहना है कि इसके चेहरे पर चोट के निशान थे, जिससे मारपीट की आशंका जताई जा रही है। परिजन उसे तत्काल एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने हालात गंभीर देखते हुए दूसरे अस्पताल में रेफर करने को कहा। इसके बाद उसे भोजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद संतोष को मृत घोषित कर दिया। किसान की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोर की लहर दौड़ गई। सूचना मिलते ही भगतपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। देर रात पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि संतोष सिंह की पत्नी का करीब 10 वर्ष पूर्व बीमारी के चलते निधन हो चुका था। परिवार में उनके 2 बेटे अनुज कुमार व तनुज कुमार और एक बेटी चंचल है। परिवार के मुखिया की असामयिक मौत से बच्चों और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। थानाध्यक्ष राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। अभी तक परिजनों की ओर से कोई लिखित तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम एडवोकेट मनीष है और मैं ग्राम जालपुर का रहने वाला हूँ। रात एक 50 वर्षीय एक किसान का शव मिला है। क्या पूरा मामला है, क्या घटना है? मामला ये है कि रात हमारे पड़ोस में जो केएस गोल्डन रिसोर्ट है उसमें बारात आई थी मणियों से, और उनमें घरातियों में और बरातियों में लड़ाई हो रही थी। हमारे यहाँ जो बड़े वाले भैया थे वो मोड़े पे थे, तो उन्होंने देखा कि लड़ाई हो रही, तो उन्होंने जो है आसपास के लोग देखते उन्होंने जो है उनका समझौता करा दिया, मतलब हटा दिए। उनमें किसी को जो है बुरा सा लगा, जो बुरा लगने के बाद रात उस टाइम तो उन्होंने कुछ नहीं, सब अलग अलग हो गए। बाद में जो है नरेश और उसका भाई जो है हमारे यहाँ भाई को बहला फुसला के ले गया। ये नरेश कहाँ का रहने वाला और उसका भाई? जो नरेश जो है वो गांव हुमायूंपुर का रहने वाला, थाना भोजपुर में पड़ता है। बारात कहाँ से आई थी? बारात भी हुमायूंपुर से ही आई थी। अच्छा, बारात आई कहाँ आई, कौन से गांव में आई थी? बारात जो थी वो जानी थी मणैयों में, मगर हमारे गांव में जो गोल्डन रिसोर्ट है तो वो रिसोर्ट में आई हुई थी। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में इनमें घरातियों बरातियों में लड़ाई होने लगी। शाम के 6-7 बजे के टाइम जब लड़ाई होने लगी तो हमारे भैया ने वो खड़े थे मोड़े पे, उन्होंने जब लड़ाई होते देखा तो उन्हें समझा दिया। समझाने के बाद में उनमें से इन्हें बुरा सा लगा कि ये गांव के क्यों बीच में उबल रहे हैं, तो इसलिए हमारा अब रात में 9-9:30 बजे के टाइम बहला फुसला के हमारे भैया को नरेश और उसका भाई ले गया। ले जाने के बाद वो उनसे वहाँ पे गन्ने के उसमें वहाँ बात करता रहा। तभी पीछे से जो है कपिल और उसके साथ में 4-5 लूंडे हो रहा है, उन्होंने जो है उसके साथ बेइंतहा मारपीट करके और मार के उसे गन्ने के खेत में डाल के चले गए। फिर उसके बाद जो है हमने जब वो घर नहीं आए तो हमने ढूंढा ढांडे करी। जब देखा तो 12-1 बजे के टाइम
हमें जो है वो जब हमने साइड में गन्ने के साइड में देखना शुरू करा तो वो वहाँ पे हमें पड़ा हुआ मिले सतवीर के मकान के घर मोड़े के बिल्कुल आगे, यानी कि 5 फीट आगे। आपको इस किसी ने सूचना दी या आप खुद ही पहुंच गए थे वहाँ? नहीं, सूचना नहीं दी थी, हमने वहाँ ढूंढा ढांडी करी थी, क्योंकि जब रात में 12-1 बजे का टाइम हो गया था तो हमने ढूंढना ढांडना शुरू करा था। जब हमने ढूंढा तो हमें वो वहाँ पे जो है उसमें पड़ा मिला अच्छा गन्ने में। जी, आपको कैसे पता कि और लोग भी वहाँ शामिल थे? क्योंकि जब मैं शाम के टाइम डीजल लेने जा रहा था तो मैंने उन लोगों को लड़ते हुए देखा था, खुद मैंने ही स्वयं। तो मगर उस टाइम हमें ये पता नहीं था कि इसमें हमारे भैया का भी वो है। पता हमें जब चला बाद में कि हाँ हमारे भैया ने, जब हमारे भैया का हो गए तो तब हमें मालूम हुआ। गांव में और लोगों ने भी देखा था कि हाँ वो लोग जो है लाल क्लासिक मोटरसाइकिल से आए थे और वो मार के गए। अच्छा, तो जिस समय आपने देखा था तो क्या उस समय वो मृत हो चुके थे या? हाँ, जिस समय वो मुझे जो है हमारे जो भतीजे हैं छोटे छोटे, उन्होंने जो है उन्हें उठा लिया था। अच्छा, उठा के वो फ़ोटोन ले गए, फ़ोटोन ले जाने के बाद में एमआई ले गए। अब जब एमआई हम फ़ोटोन गए तो वहाँ पे मुझे हमारे भतीजों ने फ़ोन करा तो मैं गया। जब मैंने देखा तो उस समय वो मृत था, यानी कि उठाने से पहले ही वो मृत हो चुका था जिस टाइम वो यहाँ से लेके भागे। इसकी तहरीर थाने में दी आपने? नहीं, अभी हमने कोई भी थाने में तहरीर नहीं दी है। पुलिस अपने एंगल से जांच कर रही है और किसी भी तरह से जो है हमने कोई भी किसी तरह का शिकायत में कोई प्रार्थना पत्र नहीं किया। तो अभी तक जो आपने नाम बताए क्या पुलिस ने उनको उठाया है नहीं? पुलिस का कहना यह है कि हमने उसमें से 2 आदमी उठा लिए हैं, पर अभी तक कोई भी बात ऐसा नहीं है, सामने से तो कोई ऐसा नहीं है कि उठाए हैं, पर उनका कहना यह है कि हमने 2 आदमी उठा लिए। आपकी बात हुई इस विषय में? हाँ, मेरी बात हुई थी तो उनका बिहेवियर अलग था, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। उनका कहना यह है कि पुलिस का काम तो हमें करने दो और काफ़ी उल्टा सीधा उनका बिहेवियर है बात करने का। पोस्टमार्टम के लिए ले गए लाश को? हाँ, पोस्टमार्टम के लिए सुबह 3:30 बजे शिवांग दरवाजी ले गए। क्या चाहते हैं इस मामले में आप लोग? हम यही चाहते हैं कि जिसने भी एक काम किया है तो उसे कठोर से कठोर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम था आपके भाई का? मेरे भाई का संतोष सिंह नाम था। उम्र क्या थी उनकी? उम्र उसकी थी 50 के आसपास थी। बच्चे हैं? हाँ, एक बच्चा उसका जो है थोड़ा दिमाग से मेंटली है, मतलब वो है, और एक लड़का सही है और एक लड़की है उसकी जवान। 3 बच्चे एक तरह से जवान ही हैं।